हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है देसी प्रोग्रामर चैनल में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम फॉरकास्टिंग क्या होती है। जो पांडा के साथ की जाती है टाइम फॉरकास्टिंग वो क्या होती है। इससे पहले हमने पांडास, नमपाई और मैटप्लॉट को पढ़ा, तो ये जरूरी है इसके लिए आने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पे आए जिससे चीज़ें आपको समझ में आए, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपको। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में वो प्ले लिस्ट है, आप उसको यूज़ कर लें। और चलिए देखते हैं क्या है टाइम फोरकास्टिंग। सबसे पहले जो चीज आता है हमारा वो ये कि सबसे पहले हमें जो चीज जाननी होगा टाइम सीरीज डाटा क्या होता है। तो बेसिकली जो टाइम सीरीज डाटा होता है वो कुछ नहीं, इट इज फर्स्ट मेथड दैट आर यूज्ड फॉर केयरफुली स्टडीइंग टाइम सीरीज डाटा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा आपको, तो मैं समझाने के लिए हूं ना भाई। तो चलिए पहले जानते हैं कि टाइम सीरीज डाटा क्या होता है। उससे भी हमें पहले जानना होगा कि जो टाइम सीरीज एनालिसिस है वो क्या होता है। तो टाइम सीरीज जो एनालिसिस है वो एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी टाइम सीरीज डाटा के पूरा एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि टाइम के हिसाब से जो डाटा चेंज हो रहा है वो आगे चल के कैसे चेंज होगा। और यही जो आगे चल के हम बताते हैं कि मान लो मंडे को हमने 10, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, मंडे को आपने 10 रोटी खाई, ट्यूसडे को 12 खाई, थर्सडे वेडनेसडे को 14 खाई, तो थर्सडे को क्या खाएंगे, तो उसकी जगह 16 खाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल के लिए केवल बताया है। जब हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग करते हैं तो हम बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब पाइथन फॉर फाइनेंस सीरीज हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है, आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि हम इसमें से ये पता लगाएंगे कि शेयर मार्केट में आगे क्या होने वाला है। हम प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर को, जो कि ये बताएगा कि आज जैसे अभी तक जो डाटा मिला है उससे आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए ये जरूरी है हमारे लिए। तो ये थी टाइम सीरीज एनालिसिस और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। नेक्स्ट जो थिंग है हमें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। वही पहला चीज ये है, डेट टाइम इंडेक्स क्या होता है, टाइम रिसैम्पलिंग क्या होती है, टाइम शिफ्ट क्या होता है, रोलिंग एंड स्पेंडिंग क्या होता है। तो बेसिकली आप बने रहिए बस इस वीडियो में, मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल इजी वर्ड्स में समझाता चलूंगा। बस आपको करना क्या है, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ इसकी जो नोट मैं दे रहा हूँ नीचे, उनको डाउनलोड कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए कि आपने क्या सीखा और उसे कैसे यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप वो कर नहीं पाएंगे। असली लर्निंग तभी होगी जब आप उसे खुद करेंगे, खुद अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोडिंग स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक मैंने रन कर लिया है। जुपिटर नोटबुक कैसे रन करना है, क्या करना है, ये मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लें। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy लाइब्रेरी को, फिर इंपोर्ट कर रहा हूँ pandas को, फिर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब को। ये तीनों लाइब्रेरी मैंने रन कर दी और ये अभी इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट जो काम करूंगा वो मैं एक डेट टाइम फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा, डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। अब डेट टाइम लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो उसका भी एक कमांड है, इंपोर्ट डेट टाइम एज फ्रॉम डेट टाइम, फ्रॉम डेट टाइम। ठीक है, इसे हम रन करेंगे, हमारा डेट टाइम रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 इंडेक्स डाल दिया, उससे रन दे रहा है। फ्रॉम मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए हैं। हाँ ये भाई क्या हो गया, फ्रॉम इंपोर्ट डेट टाइप फॉर सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स में दिक्कत आ रही है। ओह सॉरी, मैंने उल्टा सिंटैक्स लिख लिया है। या ध्यान रखिएगा जब भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो पहले हम जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो लिखना होगा। तो हम डेट टाइम मॉड्यूल से इसे इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे और ये रन कर देंगे। रन हो गया। अभी हमारा डेट टाइम फंक्शन डेटा लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे, कुछ मैं वेरिएबल्स असाइन करता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल असाइन करता हूँ ईयर। मान लीजिए 2025 चल रहा है तो ये मैंने कर दिया। फिर मंथ मैंने कर दिया, ये मान लीजिए 7th मंथ है। फिर मैंने से डेट कर दिया, डेट इक्वल टू मान लीजिए आज 7 तारीख है तो मैं इसे कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं डे, फिर आवर्स, मान लीजिए डे में कर दे रहा हूँ तो ये
इसको डेट ना लिख के डे लिखूंगा, और से भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवर, HOUR, आवर मैं कर दूंगा मान लीजिए 6-7 बज रहे हैं। मिनट्स में कुछ दे देता हूँ, मान लीजिए 50 मिनट हो रहे हैं। सेकेंड्स दे देता हूँ मैं, सेकेंड्स क्या करना है, सेकेंड्स का मैं यहाँ 32 सेकेंड दे देता हूँ। मैंने इसको रन कर दिया। MONTH1 इक्वल्स टू 7। ओके, इसे हटा ही देता हूँ। ओके, तो ये मैंने अभी इतने वेरिएबल्स बना लिए। अभी अगर इसमें से हम किसी का टाइप चेक करेंगे, मान लो जब हम टाइप चेक कर रहे हैं ईयर का, तो ये जो बेसिकली होगा ये एक इंटीजर है। अब हमें इसे डेट टाइम फंक्शन में करना है। डेट टाइम फंक्शन में हम क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें डेट टाइम एनालिसिस करनी है। डेट टाइम एनालिसिस होती क्या है? जब कोई हमारा डाटा दिया हो जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करे, बदले। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, वहाँ पे हर डे बाई डे का डाटा होता है, उसमें जो हर डाटा वो कनेक्टेड होता है टाइम से। तो जब हम ऐसी एनालिसिस करते हैं जहाँ पे टाइम रिलेटेड हो, टाइम पे डाटा वेरी करे, उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। और जब उसके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो उसे फोरकास्टिंग कहते हैं। अब इसके लिए हमें जो डाटा है उससे पहले हमें, चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले हम एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे एक डेट नाम का वो बनाने वाला हूँ वेरिएबल, जिसमें मैं रखूंगा डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम फंक्शन जो हमने इंपोर्ट किया, इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। और मैंने इसमें दे दिया ईयर, मंथ एंड डे। इतनी चीज मैंने असाइन कर रखी है, ये मैंने दे दी है। अब हम इसको देखेंगे कि इसका जो टाइप की क्या है। तो टाइप के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। टाइप है हमारा डेट, तो डेट का जो भी डेट टाइम आप देखेंगे इसका आएगा। तो जो ये है, ये हमारा डेट टाइम, एक डेट टाइम फंक्शन। डेट टाइम इसकी जो टाइप है वो चेंज हो गई है डेट टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा डेट टाइम क्रिएट करने का एक फंक्शन था। अभी हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ टाइप लिखा हुआ है, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए अब ये ऐसे आ रहा है। पहले डेट है, फिर ये ईयर है, फिर मंथ है। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पता चले जिससे। ये तो ये डेट है, फिर ये मंथ है, फिर डे है। ये ईयर है, मंथ और डे आ गया है। उसके बाद मैंने मिनट्स और सेकंड्स वगैरह नहीं दिया। अगर ये मैं देता तो ये इसमें शो करता। जैसे अगर यहाँ पे मैं दे दूँ, मान लीजिए मैं देता हूँ आवर्स, और फिर मैं मिनट, और फिर सेकंड्स देता हूँ, सेकंड देता हूँ, तो ये इसको भी शो करेगा। तो अभी जो इसका टाइप पूरा बन के आया है, ये डेट टाइम टाइप में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे अगर हम चाहें तो किसी भी, जैसे अभी तो हम एक एक डाटा पे काम कर रहे हैं, आगे चल के हम क्या करेंगे, आगे चल के हम इसी डाटा को, मान लीजिए कोई रो है जिसमें डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उसको इंडेक्स बनाने के लिए हम उस पर ये पूरा फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब कैसे करते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करेंगे, चलिए। और ये चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो ईयर लिखा हुआ कोई जरूरी नहीं, आप एक बार इसे रखिए। अगर आप 2025 लिखेंगे तो भी ये वैसे ही काम करेगा। मंथ जहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वैसे ही ये काम करेगा। जो आप यहाँ पे फिल कर देंगे वही चलेगा। मैंने अलग अलग बना के दिखाया जिससे आपको जानने में आसानी हो। तो ये था हमारा डेट टाइम फंक्शन, जो डेट टाइम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का काम करता है और बहुत ज़रूरी है आपको आगे की चीज़ों को जानने के लिए। अब हम इसी में से मान लीजिए अभी हमने ये फंक्शन बनाया, इसका फ़ायदा क्या क्या है। अभी हम मान लीजिए इसे डेट है और डेट से ईयर निकालना चाह रहे हैं। डेट और ईयर जैसे मैं लिखूंगा तो मुझे ईयर मिल जाएगा। इसमें कौन सा ईयर है, कट से मिल गया मुझे ईयर फटाक से। अगर मैं मंथ चाहता हूँ तो मंथ लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेट मंथ, सॉरी मंथ लिखूंगा और मुझे मंथ मिल गया। कोई भी ऐसे ही मैं चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ डे, तो मुझे डे मिल जाएगा। अगर मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ इसमें से सेकेंड, तो सेकेंड मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये चीज़ें हमें ऐसे मिल जाएगी, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं इसे आपको थोड़ा डाटा ये मुझे आपको देना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिट्रीविंग एलिमेंट्स फ्रॉम डेट टाइम फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली जब हम प्रिंट कमांड चलाते हैं तो प्रिंट के साथ हम उसके अंदर कोई फंक्शन रखना चाहते हैं तो उसका हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज डेट रिट्रीव फ्रॉम डेट टाइम फंक्शन। ठीक है, अब इसी को मैं
कॉपी कर दूंगा और इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मंथ की जहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने डेट की जहाँ पे यहाँ पे मंथ कर दिया, यहाँ पे मैंने डे कर, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मंथ कर दूंगा, और यहाँ पे मान लीजिए ईयर कर दूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं आवर कर देता हूँ। ठीक है, आवर करता हूँ। यहाँ पे वैसे मुझे चेंज करना होगा, यहाँ पे आवर करना होगा, यहाँ पे ईयर करना होगा, और ऐसे ही यहाँ पे मंथ हो गया। ठीक है, अभी मैं जब इसे रन करूँगा तो स्ट्रिंग एरर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक टिक नहीं लगाई हुई है, इसलिए एरर कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब हम पाइथन में कोडिंग करते हैं, क्योंकि एरर ही ऐसी सिंटेक्स लगाएगा बार बार। तो ये हमारा हो गया ना, द मंथ रिट्रीव फ्रॉम डेट टाइम फंक्शन इज इतना। सो ये हमने निकाला डेट टाइम फंक्शन के लिए। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको आसान रहेगी, इसलिए मैंने ये बना दिया आपके लिए। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। ये तो अभी हमने बेसिक्स जाना है इसमें, और आगे जानने के लिए हम थोड़ा सा अब आगे पढ़ेंगे। जो डेट टाइम इंडेक्स होता है वो बेसिकली जो लिखा जाता है उसका सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये होता है डेट टाइम का इंडेक्स। ये मैं इसका ऐसे देता हूँ, स्टैंडर्ड सिंटैक्स फॉर डेट टाइम फंक्शन। ठीक है, ये होता है ये। ठीक है, अब इसमें देखिएगा पांडास रहता है हमारा, पांडास इंपोर्ट किया हमने, तो पांडास यूज करते हैं हम। यहाँ पे हम पीडी लिखेंगे जब, क्योंकि हम पांडास को पीडी से इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद डेट टाइम इंडेक्स लिखते हैं और डाटा डालते हैं, उसमें कॉपी लिखते हैं, फिर स्टार्ट और एंड लिखते हैं। अब ये ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। जैसे ये मैं एक इससे बनाता ही हूँ आपको। मैं पहले लिस्ट बना लेता हूँ डेट टाइम की, जिससे आपको जानने में आसान रहेगा। तो मैं लिस्ट एक डेट नाम से बनाता हूँ ना, लिस्ट डेट नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। इसमें मैं 2 डेट टाइम रखूँगा, डेट टाइम मान लीजिए 2015 कॉमा 4th मंथ कॉमा 3rd डे। ठीक है, और मैं इसी का एक और बना लूँगा, मान लीजिए मैंने बनाया 2026 के लिए बना दिया, और ये 5th मंथ और 8 डे के लिए बना लिया। ये हमारा लिस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे है। ये जो हमारा ये डेट टाइम का लिस्ट बन के तैयार हुआ है, ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखना जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कि ये डेट टाइम फंक्शन से बनाए गए हैं। अब इसे मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको पीडी से डेट टाइम इंडेक्स में। अभी डेट टाइम इंडेक्स क्या है? जब हम कोई एक डाटा फ्रेम लेते हैं तो उसकी इंडेक्स जब सेट करते हैं, इंडेक्स मतलब जो उसकी कॉलम्स में रोज की इंडेक्सिंग होती है, नंबरिंग होती है, उसे सेट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे लिख लेता हूँ, कन्वर्टिंग, ये मैंने लिख लिया, कन्वर्ट डेटा टाइम इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं ऐसे लिखूंगा, मान लीजिए डेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, पीडी पेंडास मैंने इंपोर्ट किया, डेट टाइम इंडेक्स, डेट टाइम इंडेक्स ये मैं लिखूंगा, डेट टाइम इंडेक्स ये है। हाँ, जब भी आप फंक्शन लिख रहे हो तो जुपिटर का एक अच्छा फायदा ये है कि जब आप कुछ फंक्शन लिख रहे हैं और भूल रहे हैं उसका, थोड़ा सा मैंने लिखा उसके बाद टैब प्रेस किया तो ये सारा शो कर देगा कितने फंक्शंस हैं। अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ तो इसने ये शो कर दिया है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, ध्यान रखेंगे आप। और फिर मैं इस लिस्ट करके ये डाल रहा हूँ लिस्ट डेट, तो ये मैंने डाल दिया और इसे मैं रन कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या क्या मिला हमें। तो ये हमें एक डेट टाइम इंडेक्स मिल गया जिसमें ये 2 रोज हैं, एक ये और एक ये है, जिसे डाटा टाइम जो है उसका टाइम है, मतलब ये इसका टाइप है वो टाइम है, और फ्रीक्वेंसी नन है। ये फ्रीक्वेंट ऑर्डर में नहीं है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी नन दिखा रहा है अभी ये। अब ये तो हमने एक ऐसे रैंडम बनाया, चलिए एक और बना के इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। अब हम कुछ रैंडम डाटा लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ रैंडम डाटा ले लूंगा। तो रैंडम डाटा के लिए मैं एक numpy का रैंडम फंक्शन हमने पढ़ा था जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करने में मदद करता है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे देखेंगे। मान लीजिए डाटा में लिखा np.random.randn, यही था हमारा फंक्शन।
और इसमें मैं दे रहा हूँ 2/2 का मुझे चाहिए, तो मैं 2/2 का दे रहा हूँ। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ ये, तो ये कुछ ऐसा है। ये एक मुझे डाटा फ्रेम बना के दे दिया है इसने रैंडम वेरिएबल्स का, जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं जो कि 0 से -1 से लेकर +1 के बीच में है। अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसको कॉलम में असाइन करूँगा, इसको कॉलम में असाइन करूँगा। कैसे असाइन करते हैं कॉलम्स? मैं यहाँ पे लिखूँगा COL लेस कॉल्स इक्वल टू, कॉल्स ब्रैकेट में कर दूँगा, सॉरी कॉल्स इक्वल टू x एंड y। तो ये मेरे 2 कॉलम्स हैं और अभी मैं ये 2 कॉलम्स मैंने बना लिए हैं। अभी मैं इनको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। अब इसके लिए मैं एक दिया बनाऊंगा डाटा फ्रेम, क्या आपको विजिबल तो है ना? अगर नहीं विजिबल है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रखूंगा pt.date टाइम इंडेक्स और यहाँ पे डाटा दूंगा, जो डाटा का नाम है मेरा, ये है मेरा डाटा, तो मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे दूसरा कॉपी होता है, तो कॉपी क्या करता है, उस डाटा का एक कॉपी बना लेता है, और उसको हम ना डालें तो ये भी तभी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम इसी को बनाते हैं कि हमारा जो मेन डाटा है उस पर कोई भी एरर ना आए, उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब स्टार्ट जो है हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे कॉपी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी डाल दिया मैंने। और मैं यहाँ पे पहला जो कॉलम होगा स्टार्ट, उसको मैं रख देता हूँ डेट डाल रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं डाल देता हूँ उसमें एंड जो हमारा कॉलम्स है, कॉलम्स, ठीक है। तो ये मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। हाँ, तो कह रहा है कॉपी इज नॉट डिफाइंड। सो एक बार मुझे लगता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कोई नहीं, चलिए जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, वही हमारा दोस्त गूगल। हम डॉक्यूमेंटेशन में, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि आप कभी बार ऐसा वजह फंसेंगे और उस वक्त आपका काम आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन को जानना। तो वैसे जानकारी भी रखेंगे तो अच्छी रहेगी आपके लिए, कई बार हमसे चीजें सीखने को मिल जाती हैं यहाँ से जो हमें नहीं पता होती। सो यहाँ बता रहा है कि डाटा होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, टीजेड होता है, नॉर्मलाइज होता है, क्लोज होता है, ये कई सारे पैरामीटर हमने तो कुछ ही पढ़े हैं और ये बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो हमें वन डायमेंशनल अरेज में डालते हैं डाटा में, तो हमने डाल दिया है। नेक्स्ट चीज हम क्या डाल रहे थे, नेक्स्ट हम डाल रहे थे कॉपी, तो कॉपी कट करेंगे 2, तो ये कॉपी बना लेगा, इसकी कॉपी बना लेगा। तो हम करेंगे, तो अब कॉलम्स क्यों नहीं ले रहा है, ओके, positional argument follows keyword argument, okay। डाटा फ्रेम, ओके, मैंने यहाँ पर गलत फंक्शन यूज कर लिया है, ये डाटा फ्रेम होगा, सॉरी, हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं ना कि डाटा टाइम इंडेक्स बना रहे हैं, ये डाटा फ्रेम होगा। और मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉपी और कॉल्स, हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर देंगे जिससे कि date columns is not defined, okay, date is not defined। सो जब हमने इंडेक्स बनाया था उसका क्या था, डेट टाइम, ये हमें डेट टाइम इंडेक्स, अरे इसे हम नाम देते हैं, इंडेक्स नाम देते हैं इसको हम। यहाँ पे हमने गलती करी है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है ये। और यहाँ पे मैं DATE डेट INDEX इंडेक्स, मैं इसे डेट इंडेक्स नाम दे रहा हूँ, ये इंडेक्स उठा लेगा। अब मैं यहाँ पे रन हो गया है ये, तो ये हमारा डेटा मिल गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू में कॉपी भी ट्रू करके दिखा देता हूँ आपको, कॉपी इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये ओके। तो ये फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, पहले हम इतना जानते हैं क्या किया मैंने। यहाँ पे एक डाटा फ्रेम बनाया p.data फ्रेम फंक्शन की मदद से, ठीक है। इसमें मैंने पहले डाटा डाला, जो डाटा मेरा था ये 2/2 का, ये हमारा था 2/2 का, ये एक मिनट में इसे ऊपर करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे ये चीज क्या था इसमें। तो ये था हमारा 2/2 का एक अरे था, वन डायमेंशनल अरे, जिसमें मैंने ये डाटा डाल दिया। दूसरा मैंने इंडेक्स असाइन किया, इंडेक्स मैंने किसको बताया, मैंने कहा जो इंडेक्स होगी, ये पहले लाइन के जो ये रोज नंबर होंगे उसके जहाँ पे इंडेक्स सेट करो, कौन सा इंडेक्स होगा, वो ये वाला इंडेक्स सेट करो जो इसमें है, ठीक है। तो ये वाला इंडेक्स इसमें सेट कर दिया गया ना, 2015 4/3 यहाँ आ गया है, दूसरा वाला यहाँ पे आ गया है। तो हमने इतना डाटा फ्रेम अभी बनाया है, बस इतना ही काम हमने किया है। तो ये मेथड होता है एक डाटा फ्रेम बनाने का, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख सकते हैं। टाइम रीसैम्पलिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा और डाटा एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इस डेट टाइम फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप इन सभी जो मैंने एक्सरसाइज दी है इनको कंप्लीट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।